दोस्तों अगर आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो नीचे रेड कलर का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा, इस पर आप लोगों को दबाना है। उसके बाद बेल आएगी, बेल पर भी दबाना है। फिर 3 ऑप्शन दिखेंगे, ऑल वाले ऑप्शन पर दबा लेना है। बस आप चैनल से आप जुड़ गए हैं, अब हर जानकारी आपके पास हमारी पहुंच जाएगी। नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को सभी भाई बहन एक बार लाइक कर दीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल जरूर दबा लेना। यदि आप पहली बार चैनल पर आए हो तो आप लोगों को ही सब्सक्राइब करके बेल दबानी है। आगे आपको बता दें, दूसरा दिवस है आज आपकी प्री प्राइमरी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का। तो आज सीखते हैं कि दूसरे दिन ट्रेनिंग में आपको क्या सिखाया जाएगा। 4 दिवसीय प्रशिक्षण आप सबको दिए जाएंगे। ऊपर से पूरे आदेश निकले थे, मैंने उन आदेशों को भी आपको पढ़ के बताया है। आज हम देखेंगे कि दूसरे दिन ट्रेनिंग में हमें क्या पढ़ाया और सिखाया जाएगा। तो आज इसको आप जो है सीख लीजिए। सभी आंगनबाड़ी बहनों को भी इसके बारे में बता दीजिए, वो भी अपना ये ट्रेनिंग टाइप का पूरा कर ले। इससे आप लोगों को आगे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो दूसरे दिन आप लोगों को याद होगा, मैंने आपका जो टाइम टेबल लिखाया हुआ था कल सुबह के वीडियो में, उसमें मैंने बताया था सत्र टाइप के होते हैं। तो दूसरे दिन 5वां सत्र जो आपका होगा, उसमें पिछले दिन के सत्रों पर आपको फीडबैक लेना होगा। मतलब जो भी आपने कल आप लोगों को मैंने पढ़ाया पहले दिवस में, वो सब आप लोगों को फिर दूसरे दिन स्टार्टिंग में आधा घंटा इस पर चर्चा की जाएगी। इस पर अपने जो प्रश्न होंगे, जो आपकी शंकाएं होंगी, उन पर आप प्रतिक्रिया देंगी। प्रशिक्षक जो होंगे वो आपकी जो है समस्याओं और आपके जो प्रश्न है, शंकाओं, इनका जो है यहां पर उसी प्रक्रिया वगैरह वो अपनी देंगी। तो फिलहाल के लिए ये सब आप देख लीजिए, ये सब होगा। इसके अलावा मैं आपको आगे ले चल रहा हूं जो आपके लिए सीखने स्वरूप है। ये तो आप सबको हो ही जाएगा। जैसे ये देखिए, आपकी दैनिक दिनचर्या के बारे में सत्र नंबर 6 चलेगा। जो दूसरा दिन होगा उसी दिन आपको ये सब सिखाया जाएगा। यहां पर निर्देशित कार्य हैं, ये 90 मिनट चलेगा। और विषय इसमें आपको बता दें कि यहां पर निर्देशित कार्य के समय का महत्व और गतिविधियां, इन पर आपको फोकस करना है। साथ ही उद्देश्य क्या है, बच्चों को जो है बौद्धिक कौशल में वृद्धि के संकेतों को समझना है। ठीक है, साथ ही रंग है, आकार है, माप है, बनावट है आदि जैसे जो आपकी अवधारणाएं हैं, इन पर समझ बनाने हेतु बच्चों को निर्देशित गतिविधियों की प्रक्रिया को जानना है कि बच्चों को हमें किस तरीके से समझाना होगा, पढ़ाना होगा। जो बनावट करे, आकार, रंग, माप, इन सब चीजों के बारे में ज्ञान देना है। आगे आपको बता दें मुख्य जो आपके बिंदु हैं, जैसे निर्देशित कार्य के समय बच्चों के 5 इंद्रियों के विकास वगैरह उनमें होता है। मैंने 5 इंद्रियों के बारे में भी कल आपको बता दिया था कि किन किन पर आपको फोकस करना और एक साथ सभी का ध्यान रखना है। क्योंकि जब विकास होता है बच्चे में तो 5 इंद्रियां जो होती हैं उन्हीं पर विकास होता है। मैंने सब कुछ आपको समझाया था। अब बताया जा रहा है कि 5 इंद्रियों के विकास के साथ साथ बच्चों के बौद्धिक कौशल में क्रमानुसार वृद्धि होती है, जिसके संकेतक हैं। तो बच्चों के बौद्धिक यानी उनका मानसिक पटल मजबूत करने के लिए, दिमाग उनका बढ़ाने के लिए आपको इस तरह से ध्यान देना। जैसे अवलोकन और स्मरण कर पाना, यानी बच्चों को अवलोकन करवाइए, दोबारा मतलब याद टाइप का स्मरण करवाइए, यानी आपने क्या सीखा, क्या हुआ, मतलब इस पर चर्चा जरूर करिए। चर्चा करने से जो सोचने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, यानी स्मरण करने की। फिर उसके बाद में मिलान कर पाना, बच्चे मिलान कर पाए किस चीज जो है किससे रिलेटेड है। जैसे मान लीजिए कुछ पक्षियों के नाम है, कुछ आपने जानवरों के नाम दे दिए, फिर उनमें मिलान वो कर लेंगे। लेकिन बच्चा है, इतना ज्यादा नहीं होगा, आप लोगों को मिलान के और तरीके तलाशने हैं। जैसे छोटी छोटी चीजें, कलर मान लीजिए, कलर मैंने कल आपको उदाहरण दिया था छोटे बच्चों के लिए कि हर 4-5 तरह के कलर हो और उनकी ज्यादा सी जो है गोटियां टाइप की हो, उनको एक ही में मिला दीजिए। फिर उनको बोलिए कि हर तरह जो कलर के हैं उनको अलग अलग करके रख दीजिए। बच्चा वो अपना कलर का जो मिलान होगा वो कर लेंगे। पहचान पाना, यानी उनसे पूछिए ये क्या है, जैसे बंदर हो उसको पूछिए ये क्या है, वो बताएगा बंदर है। तो ऐसे चीजें हैं, इनको ये सिखाना है, पहचान भी करवानी है, तर्क भी करवाना है। तर्क जो है कर पाना, यानी आप बंदर दिखा दो, कह दो बेटा देखो ये हाथी है, फिर वो तर्क भी करना सीखे। अगर उसको पता होगा सही से, पहले आप उसको पढ़ाओ, जब वो सीख जाए फिर उसको तर्क करना सिखाओ, वरना पहले तर्क करना सिखाओगे तो वो गलत सीखेगा। ठीक है, तो जब उसको आता होगा फिर आप उसके सामने उसी चीज को गलत बताइए, फिर वो तर्क करेगा। और यदि तर्क ना करे तो समझ लो कि वो अभी उस चीज पर श्योर नहीं है, 100% उसको पता नहीं है कि ये यही है या कुछ और है। ठीक है, तो तर्क करना भी जरूरी होता अगर आप सही हैं। साथ ही क्रम से घटनाओं का विवरण कर पाना, जो घटना
घटनाएं हो रही हैं या जो भी है वो उसमें अपना विवरणों का जो है उसको घटनाओं का विवरण कर पाए, यानी जो भी है जैसे मान लीजिए तमाम आपकी चीजें हैं घटनाओं में आ जाएंगी। जैसे एक उदाहरण दे दें, वर्गीकरण और छटाई कर पाना। वर्गीकरण छटाई का मतलब ये है, जैसा भी मैंने आपको बताया कि मान लीजिए इतने इतने कलर के वो रख दिया आपने, इनको बोलो बच्चे को अलग अलग करो, वर्गीकरण कर लें ऐसे चीजों का, यानी कुछ बनाना सिखाना जोड़ना यही सब उनको करवाइए। छटाई वगैरह कर पाए यानी अलग अलग चीजों को अलग अलग देख पाए, अलग अलग एंगल से, मतलब जैसे पक्षी कौन है, पशु कौन है, हम इंसान है, छटाई कर पाए हर एक चीज का। बच्चा है तो उनको छोटा छोटा चीजों में ध्यान भटकाना है, ठीक है। आगे समस्याओं का समाधान जो है निकाल पाना, जो समस्याएं आए उनका समाधान भी बच्चा निकाले, इस तरह से उनमें जो है बुद्धि का विकास करवाना है। उपरोक्त वगैरह में तीसरा देखिए, उपरोक्त बौद्धिक कौशल के विकास से बच्चों की सामान्य अवधारणाओं पर समझ बनती है, जिससे उन्हें अपने प्राकृतिक, सामाजिक और भौतिक वातावरण से संबद्ध बनाने में आसानी होती है, ठीक है। तो उनको ऐसा सिखाना जो उनके समाज के लिए थोड़ा थोड़ा काम आए, सीखने के लिए काम आए, कि बेटा हम इंसान हैं और ये जो है ये पशु होते हैं, ये पक्षी होते हैं, वो आकाश, ऐसे मतलब थोड़ा बहुत सिखाओ जो उनको वातावरण वगैरह जो समाज में सब कुछ है, एक्स वाई जेड इधर उधर, वो सब उसमें थोड़ा थोड़ा पहचानना सीखना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और कोई बहुत बड़ा उनके लिए रॉकेट साइंस नहीं दिखाया जाएगा। आगे रंग की जो धारणा है वो उनको रंग वगैरह दिखाओ, समझाओ। आकार की धारणा उनको बताओ ये कैसा है, क्या है, ठीक है। संख्या जो है पूर्व की धारणाएं जैसे मोटा पतला, ठीक है, एक मोटा व्यक्ति बना दो, पतला बना दो, वो बताएगा ये मोटा है, ये पतला है, ठीक है। छोटा बड़ा, लंबा छोटा, हल्का भारी इत्यादि, ऐसे तरीके से आपको देखना है। प्राकृतिक जो है सामाजिक और भौतिक वातावरण की फिर धारणा इससे बच्चों की मजबूत हो जाएगी, ठीक है। आगे सामग्री वगैरह में क्या लगेगा, एवी और आपका टीएलएम, स्वाद की पहचान। दो समरूप गिलास जो है लेना है, नमक और चीनी वगैरह उसमें घोल लेनी है। थोड़ा थोड़ा उनको आप चखाएंगे तो स्वाद का जो है उनको पता भी चल जाएगा, या ना भी चखाएं तो एक में जो है उनके सामने नमक डालें, एक में जो है मान लीजिए कुछ और डालें, और वो देखेगा तब भी जान जाएगा चीनी है। चीनी कैसी होती है बेटा, मीठी होती है। तो ऐसे चीजें हैं। ध्वनि की पहचान करवाइए। 3 प्लास्टिक के ध्वनि डिब्बे आपको लेने जैसे हैं, मान लीजिए कंकड़, बालू और दाल, ऐसे आप लोगों को उसमें भरना है और फिर उनको ध्वनि की पहचान करवानी। जैसे कंकड़ भरोगे तो उसमें डिब्बे को हिलाओगे तो कंकड़ की आवाज कुछ और आएगी, बालू की कुछ और आएगी, यानी बालू में ज्यादा आवाज आएगी नहीं, ठीक है। दाल वगैरह में कुछ और टाइप का आएगा। ऐसे प्रक्रिया क्या है, इस सत्र का संचालन 2 प्रकार से किया जाना है। प्रशिक्षक द्वारा प्रत्येक निर्देशित कार्य का उल्लेख करके और एवी के माध्यम से निर्देशित कार्य पर गतिविधियों का प्रदर्शन करके। टीएलएम के माध्यम से प्रशिक्षक द्वारा निर्देशित कार्य का गतिविधियों का प्रदर्शन। एवी यहां पर और देखिए कुछ प्रश्न टाइप के हैं, जैसे दाने बैठाने की गतिविधि, दाने बैठाने की गतिविधि देखते हैं। इसमें लिखा ए में प्रशिक्षक पहले प्रतिभागियों को गतिविधि के महत्व के बारे में बताएंगे। अब प्रशिक्षक जो है प्रतिभागियों को एवी के माध्यम से गतिविधि प्रदर्शन दिखाएंगे। जोड़ी मिलान की गतिविधि, इसमें भी वही है, प्रशिक्षक पहले प्रतिभागियों को गतिविधि के महत्व के बारे में बताएंगे, अब प्रशिक्षक प्रतिभागियों को एवी के माध्यम से गतिविधि प्रदर्शन वगैरह दिखाएंगे। रंग की अवधारणा भी वैसे ही है, गतिविधियों के पहले महत्व के बारे में बताओ, बाद में उसको जो है एवी के माध्यम से प्रदर्शित करो। ऐसे आकार की अवधारणा है, क्या गायब है इसकी अवधारणा आपको दिखानी, मतलब 2 चीज ले लीजिए, पहले दिखाइए, एक हाथ में ये, एक हाथ में बेटा ये, फिर अपना एक चीज को थोड़ा चुपके से गायब कर दीजिए, फिर उनके सामने रखिए, फिर कह दो बेटा ये आया और दूसरी चीज क्या थी। ऐसे उनकी समझ जो बुद्धि है वो बढ़ेगी, वो इतना स्मरण करेंगे कि हाँ हमने पहले क्या क्या देखा था, मैंने 2 चीजें देखी थी जिसमें से ये चीज रह गई और ये चीज जो है गायब हो गई। तो गायब वाली चीज का वो नाम जब बताएगा तो उसके थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाएगा। छांटने की जो गतिविधि है वो भी आपको सिखानी है। क्रमबद्धता की गतिविधि आपको सिखानी है, जैसे कोई चीज है आपने रखा, उसको क्रम में कह दो बच्चे को लगाए या क्रम में करे, तो ऐसे भी चीजों को आपको बताना है। चरणबद्धता की गतिविधि है वो भी आपको जो है करना है। तो यहां पर आप लोगों को ऐसे जो है सारी चीजों का ध्यान देना है। और चिकने खुरदरे की गतिविधि आपको बतानी है, मतलब जो चिकना हो उस पर बताइए ये बेटा चिकना होता है, ठीक है, इस पर हम लोग फिसल जाते हैं या कुछ भी अपना खुरदरा होता है, ठीक। तो जो खुरदरा चीज है उसको बच्चों को जो स्पर्श करवाइए और वो जान जाएगा कि ये ऐसी चीज खुरदरी, इसको बोला जाता है खुरदरा। ऐसे शब्दों का ज्ञान बच्चों में धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। स्वाद की पहचान करवानी है। स्वाद की पहचान, ऐसे बच्चा पैदा हुआ क्या जाने क्या स्वाद कहां से होता है क्या नहीं होता।
होता है। तो बच्चा जब खाएगा तो पता चलेगा कि हम जब खाते हैं, कुछ चखते हैं, तब स्वाद पता चलता है। तो ऐसे में जब मैंने कहा ना नमक का और चीनी का जैसे घोल है, थोड़ा थोड़ा जो है, या चीनी ही रखवा दीजिए थोड़ा जीभ पर, उनको कहे ये कैसा है बेटा, मीठा है, तो बच्चा भी सीख जाएगा कि हाँ ये स्वाद मीठा होता है। तो इस तरह से स्वाद जो है दिखाने हैं। ध्वनि की पहचान जो है वो भी उनको सिखानी है, जिसके बारे में मैंने बताया आपको। रेत भर लो, कंकड़ भर लो डिब्बे में, ऐसे इस तरह से दाल भर लो, जो भी आपको ठीक लगे ऐसे देखो। और दैनिक जो है दिनचर्या, अंदर व बाहर के जो खेल होते हैं वो, इसमें 60 मिनट होगा। विषय इसका है कि अंदर के व बाहर के खेल के समय का महत्व और गतिविधियां। ठीक है, उद्देश्य क्या है, अंदर व बाहर के खेलों के महत्व को समझना है और अंदर व बाहर के खेलों को प्रक्रिया को भी जानना है, कैसे प्रक्रिया होती है। मुख्य बिंदु क्या है, पहला है अंदर व बाहर के खेल का सत्र बच्चों के बड़े मांसपेशियों के विकास के लिए उपयोगी होता है, यानी शारीरिक वृद्धि टाइप का। इस सत्र में ऐसे खेलों या गतिविधियों को जो है कराया जाता है जो बच्चों के दृष्टि और शरीर के बीच में समन्वय को संवर्धन देती है और बच्चों को अपने पूरे शरीर पर नियंत्रण सिखाती है। तीसरा है खेल गतिविधि जो है बच्चों के आयु अनुसार उपयोगी होना चाहिए, अतः कार्यकर्ती बच्चों के आयु वर्ग अनुसार उनका विभाजन करके उनके लिए अलग अलग खेल आयोजित कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा 3 साल का है तो उसके लिए कुछ दूसरे टाइप का आप खेल सिखाएंगी, उससे थोड़ा बड़ा है तो उसके लिए थोड़ा दूसरा कोई खेल होगा, 4 से 5 या 6 साल का होने को आ रहा तो उसके लिए थोड़ा दूसरा खेल होगा। मतलब उसका यह भी ध्यान रखना कि उसकी जो मांसपेशियां हैं बड़ी वाली और छोटी वाली, छोटी का मतलब वही उंगली लिखना विखना छोटा मोटा जो काम होता है वो मजबूत है क्या नहीं, तो वो उसके लायक है या नहीं। बड़ी मांसपेशियां मतलब कि कोई बड़ा आपने जैसे खेलकूद कार्यक्रम करवाया तो उसके लिए बच्चों को भी डिसाइड करना पड़ेगा कि बच्चा छोटा है, इस खेल के लिए ठीक है या नहीं। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। आगे, एक ही आयोजित खेल में आयु वर्ग अनुसार कठिनाई के स्तर सम्मिलित कर सकती हैं। चौथा, खेल गतिविधि ऐसी होनी चाहिए जो केंद्र में उपलब्ध स्थान के अनुसार उपयुक्त भी हो, कि ऐसा नहीं कि केंद्र पर जगह है नहीं और आप बैट बल्ला लेके बच्चों को खिलवा रही हैं, तब तक एक दूसरे का सर्वर फोड़ दिया, और ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जगह भी होनी चाहिए, जिस हिसाब से जगह है उस हिसाब से आपको खेलों को भी अपना सोचना समझना और बनाना है। अब आगे प्रक्रिया में देखिए क्या है, प्रशिक्षक पहले प्रतिभागियों को पीपीटी के माध्यम से अंदर व बाहर के खेलों के समय के महत्व के बारे में बताएंगे। अब प्रशिक्षक प्रतिभागियों को एवी में दिए गए अंदर व बाहर के खेलों के चित्रों को दिखाएं और उस पर चर्चा करें। प्रशिक्षक प्रतिभागियों को अवगत कराएं कि उन्हें अंदर व बाहर के खेलों की एक हैंडआउट उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें अन्य और खेलों का विवरण दिया जाएगा। प्रशिक्षक अब प्रतिभागियों के साथ रस्सी के खेल एवं सुरंग के खेल का प्रदर्शन करके दिखाएंगे। प्रशिक्षक मुख्य बिंदुओं का सारांश देते हुए सत्र समापन वगैरह कर देंगे। ठीक है, तो आपको सब बताया जाएगा, हैंडआउट टाइप की भी बहनों प्रोवाइड कराई जाएगी जिसमें आपको खेल वेल के बारे में भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं, हमारे पास जितना डाटा है, अभी तीसरा दिन हम अगला वीडियो लाएंगे, तीसरे दिन में जो भी क्वेश्चन है तीसरा दिन वाला जो भी रहेगा वो थोड़ा बढ़िया है और ज्यादा बड़ा है, तो अगला वीडियो ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ये चौथा आएगा, चौथे में भी अच्छी तरह से जो ग्राफ है इसे भी हम बहुत बढ़िया ढंग से आपको पढ़ाएंगे, तो इसको भी देखना और बहुत अच्छे तरीके से चौथा दिवस भी आपका कराया जाएगा। तो तीसरा चौथा ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। आगे बता दें यहां पर उसके बाद में और भी जो भी चलेगा वो भी आपको हम दिखाते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए कहानी वहानी और चौथे दिन जो भी थे वो मैंने बताए हैं, और 2020-21 जनपद को कुल अवमुक्त धनराशि जो भी दे दी गई है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि किस जनपद के लिए कितना जो है धनराशि था। फिलहाल मैंने कुल धनराशि बताई थी कि जो है पूरे जिले में जितनी भी आपकी बनाई गई बीएलटी, डीएलटी, सीएलटी, पीएलटी जो भी था, मतलब आपका राज्य स्तर से और आपका जिले स्तर से, फिर आपका ब्लॉक स्तर से, उसके बाद आंगनबाड़ी, तो मैंने टोटल बताया था। अब यहां पर देखिए क्या है, यहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर अवमुक्त धनराशि, यानी ब्लॉक वाइज जो है यहां पर सभी ब्लॉकों के लिए इतना इतना धनराशि आया है। जैसे आगरा जनपद में आप देख सकते हो 9,33,375, मतलब है वही सब, थोड़ा बस अंतर है। जैसे मान लीजिए आगरा में पहले 12 होगा शायद, ठीक है, 12 लाख के समथिंग टोटल में, तो यहां पर जो है ऐसे ही सब कुछ था, 12 नहीं होगा, यहां पर देख लीजिए कुल योग भी लिखा हुआ है, ये बीएलटी और इसका, तो ये दोनों का है, लेकिन उसमें शायद आपका उसका भी था, एसआरजी का भी था। ठीक है, तो यहां पर आप देख लीजिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, जितना जितना बजट है ये आपके खान पान और ट्रेनिंग में जो भी सामान है उसके लिए, पानी वगैरह के लिए, नाश्ते के लिए, इसके लिए ही पैसा ये आया था। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको पूर्व में बता दिया था और दिखा भी दिया था। अब इसके अलावा भी आपको नीचे दिखा दे क्या है, जैसे इसमें कुछ और लिखा, ये जनपदों के नाम है और यहां पर जो भी आपके शायद
एसआरजी वाले लोग हैं उनके नाम लिख दिए गए हैं, ठीक है, और उनकी ईमेल आईडी भी है, ये सब यहाँ पर इसमें साफ साफ लिखा गया है। अब यहाँ पर आगे चलते ही सभी जनपदों में जितने भी आपके एसआरजी वाले हैं उनके थे। और ये ट्रैकर फॉर जो प्री स्कूल ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के लिए ये एक आया है, इसमें भी जो भी होगा, जो भी आंगनबाड़ी बहनें हैं या जो भी लोग अपना जो है उसमें ट्रेंड वगैरह होंगे वो सबका यहाँ पर डाटा बाद में भरा जाएगा, ये सब जो है बाद में ऊपर जाएंगे। तो अब ऐसे आपको बताएंगे। अभी देखो 2 दिन का बस रह गया वीडियो, 2 दिन की ट्रेनिंग का, उसे आप लोग देख लेना, फिर आपका ये प्रशिक्षण टाइप का समाप्त हो जाएगा। और अगले 2 वीडियो जो तीसरा दिन और चौथा दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसमें ज्यादा ही आप लोगों को मैंने जो लिखाया था